हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूनिवर्स की तरफ से मिली है, पूरा पूरा वीडियो सुनिए। डीएम की एनर्जी भी बताऊंगी यहाँ पे क्या चल रही है, और भगवत गीता के बारे में भी थोड़ा सा पोर्शन मैं यहाँ पे बताऊंगी। भगवत गीता का पहला अध्याय हम शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, जो ट्विन जर्नी से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ट्विन जर्नी में क्या आती है, हमको डीएफ को या डीएम को भी, क्योंकि डीएफ इमोशनल होती है ज़्यादा और डीएम जो है ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, जिसके वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हद से ज़्यादा इमोशनल होना या हद से ज़्यादा लॉजिकल होना भी बहुत ख़तरनाक चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं। दोनों भी चीज़ें होनी चाहिए, बट दोनों भी चीज़ें जो हैं बैलेंस में होना ज़रूरी है। ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे। और फिर डीएम के एनर्जीज जो चल रही है अभी फ़िलहाल, वो ऐसी चल रही है ना कि वो आपको मिस तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बहुत निगेटिविटी के साथ में, कि मैं बहुत सारी निगेटिविटी हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो सकती है। एक तो उनको भी चाहिए, उनको भी आपसे बात करनी है, उनको भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी, लेकिन लॉजिकल माइंड उनको कुछ नहीं करने दे रहा। और जो उनके आसपास के लोग हैं, उन लोगों की वजह से भी, नॉट ओनली लॉजिकल माइंड की वजह से ये हो रहा है सब कुछ, बट ऑल्सो आसपास की एनर्जीज ऐसी होती है। मैंने ये तीन दिन में बहुत सारी चीज़ें अनुभव की है। ये जो 3 दिन गए हैं ना, इसमें यूनिवर्स ने मुझे कुछ अनुभव चीज़ें सिखाई। 3D से हम हमेशा थोड़ा दूर ही रहते हैं, 3D के लोगों से, मतलब एक फिज़िकल प्लेन में जो लोग होते हैं, जो गॉसिप करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, और दूसरों की बुराई करते रहते हैं, या फिर किसी का अच्छा होता है तो जेलसी करते हैं, किसी का अच्छा हो रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ऐसे लोगों से हम दूर हैं काफ़ी वक्त से। मैं भी दूर हूँ, कि जब से मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद में ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एम्पैथ होते हैं। तो मतलब कि हम दूसरों की एनर्जी पिक करने लगते हैं। तो ये जो 3 दिन मेरे लाइफ में थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने भी ये चीज़ें अनुभव की होंगी। जब हम 3D के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फँस जाते हैं, जिनके लिए हम प्रोटेक्शन घर के लिए, मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ कि खुद के लिए, घर के परिवार के लिए, घर के लिए, सबके लिए प्रोटेक्शन लो, और हम लेते हैं तो हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, और हम अपना इनर वर्क प्रॉपर्ली कर पाते हैं। लेकिन जब हम ऐसे 3D पर्सन्स के बीच में रहते हैं, जैसे कि कोई कार्यक्रम हुआ, कोई शादी है, कोई एंगेजमेंट है, या कोई रिसेप्शन है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम ऐसी चीज़ों में जब जाते हैं तो खुद को ही हम समझ नहीं पाते। उस वक्त क्या होता है कि हमें लगता है कि हम हाई वाइब्रेशन में, क्योंकि हम ऑलरेडी कई वक्त से हम इनर वर्क कर रहे होते हैं, तो उस कुछ वक्त के लिए हम हाई वाइब्रेशन में ज़रूर होते हैं। लेकिन जब चीज़ें बाद में पता चलती है, कुछ वक्त के बाद में, कि हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, कुछ अजीब सा फील होने लगता है। आपके डीएम देखो किस प्रकार से, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ खोए हुए से रहते हैं। उनकी एनर्जी यहाँ पे लिटरली आप यहाँ पे देख कर भी समझ पाते हो कि उनकी क्या एनर्जी चल रही होंगी, वो कैसी सिचुएशन में होंगे, वो क्या सोच रहे हैं, उनका दिमाग इतना ज़्यादा सोच में डूबा हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, निगेटिव सोच रहे हैं, निगेटिव लॉजिकल माइंड, अरे मैं जा भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। ईगो एक तरफ, तो किसी किसी को ईगो बहुत ज़्यादा है, किस डीएम को, कि मैं अगर मैसेज करूँगा तो मेरा कम हो जाएगा। करना तो चाहते हैं, तकलीफ में तो खुद ही है इंसान, लेकिन खुद तकलीफ में होकर मतलब डीएफ को भी तकलीफ दे के क्या मिलने वाला है। वैसे तो डीएफ अपना इनर वर्क कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको समझ में तो आ रही है चीज़ें कि क्या करना है, क्या नहीं। क्या हो रहा है कि अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए ना किसी और चीज़ में फँसाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। क्या, एक तो कुछ जब अकेले बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अगर किसी के साथ में रहते हैं तो उनकी एनर्जी पिक कर लेते हैं दूसरों की। तो खुद का जो दिल बोल रहा है, दूसरे का नहीं, बल्कि खुद का जो सोल बोल रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है, प्रभु तोड़ नहीं, मैं बताती हूँ आपको। प्रभु जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्रभु तोड़ नहीं है इस चाह का, जिस मोह में बंधन से जुड़े हैं।
जहाँ पे मोह मोह से हमें निकलना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब तक कि हम किसी को पाने की चाह रखते हैं मतलब वो मोह है, ठीक है? और यही मोह कहीं न कहीं हम डीएफ कहीं न कहीं कर लेती है और जब तक कि इस मोह से नहीं निकलेंगे ना हम, तो तब तक के हम असली प्रेम को नहीं समझ पाएँगे। वो मोह है, किसी को पाना मतलब मोह है, तो हमें मोह से बाहर निकलना है। यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं आपको। और हस्त की रेखा मिलनी सोची ही नहीं कभी, जिस प्रकार से हमारे हृदय के बंधन जुड़े हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें यही चीज़ हमें सीखनी है डियर फ्रेंड्स कि ऑफ कोर्स किस्मत में है या नहीं ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि हृदय से हृदय का बंधन है, हमारे कॉर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है हमारे कॉस्मिक पार्टनर के साथ, वो भी आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, आप भी उनको नहीं भूल पाओगे चाह कर भी। लेकिन आप दोनों को मिलकर, हम सबको अपने अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपना पर्पस पूरा करना है, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। भले ही कितने ही कार्मिक लोग उनके लाइफ में क्यों ना आए, तो लेकिन इसी जन्म में अगर वो चीज़ें ठीक करनी है हमें, तो वो नेगेटिविटी जो चाहती है कि आप दोनों को एक ना होने दे, वो नेगेटिविटी को हटाते रहना पड़ेगा। नॉट ओनली डीएफ उनकी प्रोटेक्शन लेते रहे, बल्कि डीएम भी अगर ये वीडियो तक के पहुँच रहे हो तो अपना प्रोटेक्शन लेना सीखो। मैंने ऑलरेडी एंजल प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं इस पे वीडियो बनाया, ऑरा लॉक कैसे करते हैं इस पे वीडियो बनाया, ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं इस पे वीडियो बना हुआ है। आप राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल पे हो, आपको राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल करके सर्च करके उसमें डालो कि ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं। अगर आप में हार्ट में पेन हो रहा है, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो क्या करना है, उस पर भी वीडियो बने हुए हैं, तो वो करो। और अगर आपकी पार्टनर आपसे बात करना चाहती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, आप स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हो, तो डेफिनेटली आगे बढ़ो। और यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेडिटेशन कर रहे हैं, देखो लाइव, मैं जैसे लाइव में क्लास चलाती हूँ तो ऐसे ऐसे ही बैठते हैं हमारे स्टूडेंट्स और कैमरा ऑफ ही रहता है, लेकिन इस तरह से बैठ के अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं डेली, कितनी अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही इनर वर्क में मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है, अपने करियर को भी बढ़ाना ज़रूरी है, अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझिए कि मेडिटेशन करना, कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अभी देखो आपके पार्टनर को इतनी जल्दी से सारी चीज़ें कैसे समझेंगी? जब हम एक दूसरे के कॉर्ड्स एक दूसरे से आप कनेक्टेड हैं, तो उनको समझने में भले ही वक़्त लगेगा, लेकिन उनके नेगेटिविटी को भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और वो भी तकलीफ़ में, ऐसा नहीं कि वो बहुत इसमें है। तो यूनिवर्स आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। तो ये भी चीज़ समझो कि वो ना अकेले कहाँ-कहाँ घूमते भटकेंगे, कहाँ-कहाँ ऐसी चीज़ें करते रहेंगे, तो भी नहीं समझेगा। हाँ, ऐसे नेचर में थोड़ा-सा वक़्त बिताएँगे, तो थोड़ा-थोड़ा कुछ चीज़ें समझ में आएँगी। उनको तो समझ में आएँगी, लेकिन हमें अभी जैसे मैंने अपने अनुभव की बात की कि 3 दिन में मैंने क्या सीखा, तो ये 3 दिन में मैंने ये देखा कि ये 3D की जो लाइफ़ है, हम उनसे दूर है तो ठीक है, एनर्जी हम थोड़ा-सा अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। लेकिन हम एम्पैथ है, तो क्या हो रहा है कि जब भी हम ना इस तरह से हम या फिर अपने पार्टनर जो है 3D के पर्सन से जब मिलते हैं, तो उनकी एनर्जी पिक करते हैं, वो खुद की एनर्जी को नहीं पहचान पाते हम कि क्या मतलब ये एक ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मतलब सब। ये अच्छा भी है सेंसिटिव होना, लेकिन ये हद से ज़्यादा हम ट्विन जो है सेंसिटिव होते ही हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कभी भी याद रखिए कि जब भी हमको ये फ़ील हो रहा है कि सोल कुछ और बोल रही है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, जो कन्फ्यूजन है, ये स्पेशली डीएम्स भी वीडियोस देखते हैं ऑफ कोर्स, तो डीएम भी और डीएफ को भी बता दूँ कि जब भी आप लोगों को कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आ रही, तो ये इसका यही मतलब है कि सोल कुछ और बोल रही है और दिमाग कुछ और बोल रहा है, और हमें दिमाग क्या बोल रहा है ये भी समझना ज़रूरी है और सोल क्या बोल रहा है ये भी समझना ज़रूरी है। तो जो कि आप एक ही तरीके से समझ सकते हो कि आंखें बंद करके अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करें, अल्लाह ताला, वाहे गुरु यीशु क्रिस्ट, जिन भी भगवान शक्ति से आप कनेक्ट करते हो, माँ दुर्गा से, उनसे कनेक्ट करें। आंखें बंद करके पूछ लो उनको क्वेश्चंस, ये कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। एक्चुअली मेरे लिए आपने क्या डिसाइड किया, चॉइस आपकी है, मतलब डिसीजन आपका है यूनिवर्स। मैं अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करता हूँ और मेरा दिल
मेरा दिल जो मेरा रोए नहीं, मतलब मैं अपने आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ, मतलब वो लॉजिकल माइंड बोल रहा है, वो दिमाग बोल रहा है आपको। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा है जो करने से, वो आपकी सोल बोल रही है। तो सोल क्या बोल रही है इसको समझना ज़रूरी है। दूसरों को हर्ट नहीं करने के लिए अपने आप को हर्ट करते रहना, अपने आप को तकलीफ़ देते रहना बार-बार, ये भी तो सही नहीं है ना। सेल्फ लव करना है ना, हमें आगे बढ़ना है ना, पर्पस करना है ना। हम जिस लिए जन्म हुआ है, हमारा पर्पस जिस लिए है वो तो करना ही है ना। हमारा जन्म किस लिए हुआ है ये कैसे पता चलेगा? खुले आसमान के नीचे दोनों हाथ फैला के या अल्लाह, या प्रभु, या भगवान, जो भी जिस भी प्रभु को आप मानते हो, जिस भी माँ दुर्गा को, या दुर्गा माता, या हे दुर्गा माता प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी गार्डियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा पर्पस क्या है? मैं इस धरती पे मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये ज़िंदगी मुझे बहुत खूबसूरत मिली है, मैं इसको और खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, और आपने जिस लिए मुझे जन्म दिया, वो जन्म का मतलब मैं जिस लिए इस धरती पे आया हूँ ना, वो कर्म, वो काम मैं करना चाहता हूँ, और मुझे करने के लिए आप बताइए कि क्या करना है? ये बोलना पड़ेगा यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू।